अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज मेरा पहला व्लॉग है और पहले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपनी ईदी। तो मेरी ईदी आ गई है मेरे घर से, यानी मेरे मायके से। तो ये है मेरा बैग और इस तरह से 2 बैग हैं जिसमें मेरी ईदी आई है। तो बैग को ओपन करना शुरू करते हैं और एक-एक चीज़ें हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। तो ये मेरी पहली वीडियो है, मैं देखती हूँ कितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये देखें, हम इस तरह से बैग की ज़िप खोल रहे हैं और सबसे पहले हमने निकाला है ये अपनी पहली ईद का सूट, ये दूसरी ईद का सूट और ये सैंडल। ये मेरी बेटी की सैंडल जो अभी सिर्फ 2 साल की है। ये मेरी सास का ड्रेस है। ये बेडशीट है जो मम्मी ने थी उनके पास, तो उन्होंने बोला था ये ले लो तुम। और ये ड्राई फ्रूट हैं। तो ये देखिए, मैं ड्राई फ्रूट से शुरुआत करती हूँ। ईदी है, ईदी आई है तो सेवई से ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ईदी में क्या क्या आया है सेवई बनाने के लिए। तो ये हमारे पास देख लें सेवई का डिब्बा है। मेरी फैमिली में ज़्यादा कोई है नहीं, मैं हूँ, मेरी सास है और मेरे शौहर हैं, तो इसलिए 1 किलो ही आई है सेवई। और ये भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ये बकरीद में भी यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद भी मैं बचा लेती हूँ कटलेट्स वगैरह के लिए। इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, मुझे इसमें से सिर्फ आधा किलो बनानी है। ये हाफ़ केजी काजू हैं, यहाँ पर काजू होल हैं, देख लें आप, काजू फारचा या काजू टुकड़ा नहीं है। और ये बादाम है। ये सभी चीज़ें मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाई थी। और ये मखाने का पैकेट है 2। शुगर है, ये 1 किलो की जो पैकेट है वो 3 पैकेट्स आई हैं, मैंने आपको एक ही पैकेट दिखाया है। और ये मखाना है, 2 पैकेट मखाने हैं। और गरी और जो छुहारा वगैरह है वो अलग है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, बस हमने पैकेट्स जितनी थी वो लेकर आपको दिखा दिया है। ये देखें, इस तरह से हम सामान को सेट कर दे रहे हैं। चीज़ों को हम हटा देते हैं साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ईद का सूट। और इसी में मेरी बेटी फ़ायज़ा है जो बार बार बोल रही है क्रैक्स क्रैक्स, यानी उसको चीज़ चाहिए। तो सॉल्टेड काजू की जो पैकेट है वो मैं उसको काट कर दे रही हूँ ताकि वो मुझे इत्मीनान से ईदी दिखा लेने दे, वरना वो बहुत बदमाशी करती है। तो अभी मैंने उसको पैकेट दे दी है, वो साइड में चली जाएगी। ये देखें, ये मेरा फ़र्स्ट ईद का सूट है। ये देखिए, मैंने उसको फाड़ के दिया था। ये फ़र्स्ट ईद का सूट है मेरा, यानी जो ईद का पहला दिन होता है उसका ड्रेस है ये। ये देखें, पाकिस्तानी गरारा है जो बहुत ही ट्रेंड में है, इसलिए मुझे यही पसंद आया, सबसे पहले इसी पे मेरी नज़र गई। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पसंद आया, यानी मैं कैसे गई थी देखने। तो मम्मी ने मुझे बुलाया था ड्रेस पसंद करने के लिए। 2 साल हुए मेरी शादी को, पहली ईद में भी बुलाया था मुझे और मेरे हस्बैंड को, और इस बार भी मुझे बुलाया था। तो हमने अपनी चॉइस से ही ड्रेस लिया। तो ये देखें, ये गरारा है, ये गरारा स्टिच है। और ये दुपट्टा है इसका, बहुत ही सॉफ्ट दुपट्टा है। और उन्होंने बोला था शॉप पर कि इसका जो फ़र्स्ट कॉपी है वो भी आ रहा है जो लोकल वाला है, और ये जो रियल ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस है ये है। और जो लोकल पाकिस्तानी ड्रेस है वो मार्केट में 1100 के आसानी से मिल जा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसी क्या पहचान है, बोलने लगे सेम होगा, सिर्फ आपको जब आप टच करेंगे कपड़े को तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा लोकल है। तो इसकी जो कमीज़ है वो मैंने स्टिच करने को दे दी है, क्योंकि कमीज़ स्टिच नहीं थी, वो स्टिच करके आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें आप, गरारा और दुपट्टा जो है हमारा वो हमने रख दिया वापस इसी बैग में जिस बैग से हमने निकाला था। तो अगर आप मार्केट में पाकिस्तानी सूट लेने जाते हैं तो सबसे पहले शॉपकीपर आपसे पूछते हैं कि आपको ओरिजिनल चाहिए या फिर कॉपी चलेगी। कॉपी हाफ़ रेट में मिल जाता है और जो ओरिजिनल है वो बहुत कॉस्टली हैं। आप सब भी हमेशा शॉपिंग करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वाला ड्रेस कितने का होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, इसको मैंने उसी तरह रख दिया जिस तरह से ये था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईद का दूसरा वाला ड्रेस, यानी जो बासी ईद होती है, सेकेंड ईद, वो वाला ड्रेस। इसकी भी मैंने कमीज़ स्टिच करने को दे दी है, ये भी रेडीमेड है, इत्तेफाक से ये भी करारा ही है। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, पीच कलर, और इसका जो मिरर वर्क है वो भी मुझे बहुत पसंद था। और इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, जॉर्जेट है, बट लग नहीं रहा बिल्कुल भी ये जॉर्जेट है।
इसका दुपट्टा इसी थैले के अंदर रह गया है। दुपट्टा मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा। ये दुपट्टे में भी मिरर वर्क बना है। और ये देखिए, मम्मी बोल रही थी कि इसका दुपट्टा डिफरेंट लग रहा है, बट मुझे मैच का लगा, मैंने ले लिया। मम्मी बोल रही थी कि दुपट्टा चेंज करा लूँ, मैंने बोला नहीं ठीक है, सॉफ्ट है। मम्मी कह रही थी कि इसका कलर नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि मम्मी को कलर बहुत ज़्यादा मैचिंग का पसंद है। थोड़ा सा भी 19-20 नहीं चलता है उनको। तो इसकी भी कुर्ती हमने स्टिच करने को दे दी है टेलर के पास। जब वो आ जाएगी तो इसकी कुर्ती भी हम आपको दिखा देंगे। ये मेरे ईद का सेकंड ईद का ड्रेस है, तो इसे भी मैं रख देती हूँ थैले के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सभी ड्रेस अच्छे हैं। और मम्मी ने तो बोल दिया था तुम्हें जो भी पसंद हो वो ले लो। तो मुझे जो जो पसंद आया मैं बताती गई, मम्मी दिलाती गई मुझे। तो ईदी वैसे देखा जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ बाप अपनी खुशी से बेटी को देते हैं। और कहा जाता है कि बेटियों को देने से बरकत होती है, वरना ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये देखें, ये है हमारे कंगन। मम्मी ने कंगन भी लिए थे अपने लिए, तो मुझसे बोलने लगी तुम भी ले लो, तो मैंने ले लिए। और जो सेकंड वाला यानी सेकंड ईद का ड्रेस है, उसकी चूड़ी हमने नहीं ली, क्योंकि उस कलर का एक और ड्रेस है मेरे पास, उसकी पूरी चूड़ी का सेट रखा है मेरे पास। तो मम्मी को मैंने बोला कि आप चूड़ी इसकी मत लीजिए, मेरे पास पूरा सेट रखा हुआ है। और ज़्यादातर मैं गरारे पे पंजाबी चूड़ा पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो मेरी पहली ईद का ड्रेस है यानी फ़र्स्ट ईद वाला, ये उसकी चूड़ी है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट मैच कराया है मम्मी ने। उनको चूड़ी लेने की बहुत नॉलेज है भाई, मुझे तो नहीं है उतनी चूड़ी लेने की नॉलेज। मैं चूड़ी पहनती ही नहीं थी शादी से पहले। अभी शादी को 2 साल हो गए, फिर भी मुझे उतना नहीं मैचिंग कराना आता है चूड़ी। मैं शॉपकीपर को ही दे देती हूँ, वही सेट बना के दे देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छे से मैच करा लेती हैं। तो ये ड्रेस देखिए, ये मेरी सासू माँ का है। और इसका सेम गोल्डन कलर है, वो मम्मी ने अपने लिए लिया। और ये पिस्ता कलर है। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये देखिए आप, बिल्कुल पाकिस्तानी है। इसके स्टोन वगैरह वर्क बहुत अच्छा बना है, बहुत ही खूबसूरत पीस है। तो ये है उनके लिए, इसे मैं रख देती हूँ साइड में। और आप सोच रहे होंगे मैं अपने हस्बैंड की ड्रेस नहीं दिखा रही हूँ, तो उनका ऑनलाइन बुक हो चुका है, वो आ जाएगा तो मैं उसको भी दिखा दूँगी। तो ये देखें, ये थर्ड ईद का मेरा जो ड्रेस है, ये ऑनलाइन भाई ने मेरे ऑर्डर किया था। ये बहुत ही फैंसी पीस है और इसका प्राइस इसमें पड़ा हुआ है 1500 कुछ रुपए। तो बट ये 1200 का मिल गया था, क्योंकि वो ऑफ़र में उसको मिल जाता है, वो बहुत शॉपिंग करता रहता है। इसकी स्लीव देख लीजिए आप, कितनी अच्छी डिज़ाइनर है। और ये देखें आप, इसका नीचे का डिज़ाइन है, 2 शेड में है। गोल्डन कलर के तार की इसमें डिज़ाइन पड़ी हुई है, वर्क भी है इसमें ग्रीन कलर का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थर्ड ईद के लिए है। इसको मैं कहीं ट्रैवल में भी पहन सकती हूँ, या किसी हल्के फुल्के फंक्शन में भी पहन सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके नीचे शरारा है, ये बिल्कुल सिंपल है शरारा, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। और इसका दुपट्टा जो है वो मुझे लेना है, क्योंकि ये 2 पीस वाले सूट हैं। तो ये देखा आपने, मेरी ईद के 3 ड्रेस मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये मेरे मायके के ड्रेस थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। और जब मैं यहाँ से शॉपिंग कर लूँगी अपने ससुराल से, तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें, बेडशीट है, मम्मी ने बेडशीट भी, ये बस इसी तरह से दरवाज़े पर बेचने आए थे भैया, तो मम्मी ने 3 अपने लिए ली थी, तो एक मेरे लिए भी बढ़ा ली। मम्मी ने बोला ये लेके जाओ, इसे भी ले लो। तो ये अलविदा जुमे का ड्रेस है मेरा, ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 450 रुपये का है बस। और रेगुलर पहनने के लिए बहुत अच्छा है ये ड्रेस। मैंने स्टिच भी कर लिया इसको, क्योंकि अब अलविदा जुमे के दिन ही कितने बचे हैं, इसलिए मैंने इसको स्टिच कर लिया। नीचे मैंने पैंट सिला है, ये ट्राउज़र देखें आप, प्लास्टिक लगा के। और ऊपर का जो है वो कमीज़ है, उसे भी बिल्कुल सिंपली सिला है मैंने। ये देखें, इसका जो नेक है उस पर ये देखिए पट्टी लगाया है मैंने। ये पट्टी पहले से लगी थी, बट मैंने इसको थोड़ा ट्रिम किया है, बहुत ही लंबी पट्टी थी ये। और दामन में कुछ ऐसे डिज़ाइन है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसको पहनने में बहुत ही मज़ा आएगी, कॉटन का सूट है। तो ये अलविदा जुमे के लिए है। अच्छा, बहुत से लोग बोल रहे थे कि अलविदा जुमे में नया ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, तो आप इसको मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या सच में ऐसा है।
और ये देख लीजिए मेरी सैंडल है, ये बिल्कुल ड्रेस में मैच करके मम्मा ने दिलाई। मम्मा ने बोला ये मैच हो रही है तो इसे ही लो। तो ये मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये कज़ाटा हील्स है और पेंसिल हील तो मुझसे पहनी नहीं जाती हैं, तो इसलिए मुझे पसंद आई है। तो चमक धमक बहुत ज़्यादा थी इस चप्पल में, तो मम्मी ने बोला अभी तुम पहन सकती हो, तुम नई नवेली दुल्हन हो। और ये है मेरी बेटी की फायज़ा की ये सैंडल देखें। तो ये दोनों सैंडल हमने एक ही शॉप से ली थी। 2 सैंडल्स के शॉपकीपर ने 1500 रुपये लिए थे। तो चलिए वापस से इस सामान को हम इस बैग में रख देते हैं। मेरा बैग खाली हो चुका है। तो सबसे पहले बेडशीट रखी हुई थी नीचे, इसलिए मैं बेडशीट ही रख रही हूँ। ये देखें इस तरह से रख दी हमने बेडशीट। तो आपकी ईदी आ गई है क्या? अगर आ गई है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अल्लाह पाक के करम से इतने रोज़े हो गए हैं, आज 22वां रोज़ा है। और अभी हमने शॉपिंग यहाँ से नहीं की है अपने ससुराल से, तो हम ससुराल की शॉपिंग जब भी करने जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने ड्रेस, हो सकेगा तो मार्केट भी दिखाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से सूट को और चप्पल को इसी बैग में सेट कर रहे हैं जैसे सेट होकर आया है। मेरी ईदी आपको कैसी लगी देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और मेरी दुआ है हर बेटी की ईदी को अच्छे से घर से आए और हमेशा आती रहे। तो ये देखा आपने, हमने बैग में सभी कुछ पैक कर दिया है। आधे ड्राई फ्रूट बैग में आए हैं, आधे हम बाहर ही रख देंगे। तो ये देखें हमारा बैग वापस से पैक हो गया है, सब कुछ हमने अंदर रख दिया है। इस सूट को हमने बाहर निकाल दिया है, जो आप बाहर देख रहे हैं, क्योंकि इसका दुपट्टा हमें लाना है। इस बॉक्स में फ़ायज़ा की ड्रेस है। तो ये ड्रेस देख लीजिए, ये 5 ड्रेस है। फ़ायज़ा की 5 ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हैं मेरे भाई लोग, यानी फ़ायज़ा के मामू। तो ये देखिए एक सिंपल सा ड्रेस ये है कहीं भी आस-पास आने जाने के लिए, क्योंकि फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहन पाती है। और ये देखें ये स्कर्ट है, ये फ़ायज़ा की छोटी खाला ने पसंद करके फ़ायज़ा के लिए भेजा है। और ये इसका टॉप है स्कर्ट का। तो उसे स्टाइलिश कपड़े बहुत पसंद है, तो वो इसी तरह से पसंद करती है। मुझे बिल्कुल सिंपल पसंद है, मैं सिंपल होजरी फैब्रिक पर ही कपड़े लेती हूँ फ़ायज़ा के। तो ये काफ्तान स्टाइल टॉप है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, स्पेशली फ़ायज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये उसका ट्राउज़र है, इस तरह से देखें प्यारी सी बेल्ट दी हुई है इसके साथ। और ये 2 ड्रेस बिल्कुल सिंपल से हैं, ये मेरे डैड नेपाल गए थे, वहाँ से लाए थे। फुल आस्तीन की फ़्रॉक है ये दोनों, इसलिए मैंने इसको खोल कर नहीं दिखाया है। आप आइडिया लगा सकते हैं कैसा होगा, क्योंकि फ़ायज़ा मुझे बहुत परेशान कर रही है अब। तो हस्बैंड की ईदी अभी हमने आपसे नहीं शेयर की है, वो भी आपको दिखा देंगे। एक्चुअली उनको बुलाया गया था कि आका पसंद कर लो, तो उनको टाइम नहीं था, वो जा नहीं पाए हैं, इसलिए उनकी ड्रेस ऑनलाइन बुक कर दी गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।